नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज की खबरें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले पर दाखिल पीआईएल खारिज की, वकील को लगाई कड़ी फटकार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर वकील विशाल तिवारी द्वारा दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने वकील पर नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिका प्रचार के उद्देश्य से लगाई गई थी और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी। भारत पाक तनाव के बीच गृह मंत्रालय का निर्देश, 7 मई को राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह कवायद 7 मई को की जाएगी ताकि किसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी परखी जा सके। पुतिन ने मोदी से की फोन पर बात, चीन पाक में हलचल तेज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम हमले की निंदा की और भारत को आतंकवाद के खिलाफ पूरा समर्थन देने की बात कही। वहीं इसी दिन चीनी राजदूत पाकिस्तान राष्ट्रपति जरदारी से मिले और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा की। पाकिस्तानी हैकरों का भारत पर साइबर हमला, रक्षा वेबसाइट को बनाया निशाना। पाक स्थित साइबर समूहों ने भारत की रक्षा से जुड़ी वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश की। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक हैकर्स ने लॉगिन डेटा और संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने की कोशिश की। रक्षा मंत्रालय की कई वेबसाइट्स पर हमला किया गया है। राफेल पर नींबू मिर्च टिप्पणी से सियासत गर्म, बीजेपी ने कांग्रेस नेता को घेरा। कांग्रेस नेता अजय राय ने राफेल विमान का प्रतीकात्मक मजाक उड़ाते हुए उस पर नींबू मिर्च टांगने की बात कही, जिससे बीजेपी भड़क गई। पार्टी ने इसे सेना का अपमान बताते हुए कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए। भारत से टकराव पाकिस्तान को पड़ेगा महंगा, मूडीज की चेतावनी। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत पाक युद्ध जैसे हालात बनने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव होगा, जबकि पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रूस का भारत को पूर्ण समर्थन, पुतिन बोले आतंकवाद पर हो कड़ी कार्रवाई। पुतिन ने पीएम मोदी से बात कर पहलगाम हमले की निंदा की और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत की आतंकवाद विरोधी लड़ाई में रूस पूरी तरह है साथ में और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। विकलांगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर्स को सुप्रीम कोर्ट का समन। समय रैना, विपुल गोयल समेत 5 सोशल मीडिया हस्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया। आरोप है कि इन लोगों ने अपने कंटेंट में विकलांगों और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों का मजाक उड़ाया। ऑनलाइन गेमिंग पर पीआईएल, धोनी, रोहित समेत कई हस्तियों पर युवाओं को भटकाने का आरोप। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि कई नामी क्रिकेटर और अभिनेता ऑनलाइन सट्टेबाजी का बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे युवा गुमराह हो रहे हैं। याचिका में इन सितारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सरकारी भवनों पर गोबर पेंट को लेकर अखिलेश यादव का तंज, भाजपा का गोबरनामा। योगी सरकार के आदेश पर सरकारी भवनों पर गोबर से बना पेंट लगाने की योजना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए इसे गोबरनामा बताया। उन्होंने इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करने वाला कदम बताया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।